बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। ये मैदान मस्जिद नबवी शरीफ के जनूब मगरिब में वाक़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मैदान में मुख्तलिफ जगहों पर ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज अदा फरमाई। नीज़ नजाशी की नमाज जनाजा और बाज़ औक़ात नमाज इस्तिस्क़ा भी यहीं अदा फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईदगाह के सिलसिले में उलमाए कराम ने मुख्तलिफ राय पेश की हैं। बाज़ उलमा ने यह भी कह दिया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईदगाह की जगह मालूम नहीं, जबकि जमहूर उलमा ने इस अमर पर इत्तफ़ाक़ किया है कि आप सहरा में ईदैन की नमाज अदा किया करते थे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन इस मैदान में तशरीफ़ लाते, नमाज ईद अदा करके लोगों को नसीहत फरमाते। अगर कोई लश्कर रवाना करना होता तो रवाना फरमाते, किसी और चीज़ का हुक्म देना होता तो उसका हुक्म देते। सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मैदान में नमाज इस्तिस्क़ा अदा फरमाई और दुआ के बाद अपनी चादर का रुख बदला। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नजाशी की वफ़ात की खबर उसी रोज़ सुनाई और इसी मैदान में आकर 4 तकबीर से नमाज जनाजा अदा की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी पर इस ईदगाह से गुजरते तो किबला रू खड़े होकर दुआ फरमाते। वाज़े हो कि ईद उल अज़हा की नमाज पढ़कर लौटते हुए आप बनी ज़रीक के मगरिब में कुर्बानी किया करते थे। एक हदीस में ये भी आया है कि मेरी मस्जिद से ईदगाह के दरमियान रियाजुल जन्ना का फासला है। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह के लिए निकलते हुए फरमाया कि ये इस्तिस्क़ा, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने की जगह है। इससे मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मगरिब में ईदैन की नमाज अदा किया करते थे। ईदैन की नमाज आपने वहाँ अदा की जहाँ मस्जिद गमामा है, जिसे मस्जिद ईदगाह भी कहते हैं और जो बाबू सलाम से 700 हाथ की मसाफत पर वाक़ है। बाबू सलाम और मस्जिद गमामा के दरमियान मदीने का सबसे शानदार बाज़ार था। बयान किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 साल तक मस्जिद गमामा में ईदैन की नमाज अदा की। इसी के शुमाल मगरिब में थोड़ी सी मसाफत पर एक छोटी सी मस्जिद है, जिसकी तामीर उन्हीं चीज़ों से की गई है जिनसे मस्जिद गमामा की तामीर हुई है। इस मस्जिद को कदीम ज़माने से ही मस्जिद अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से मौसूम किया जाता है। इन दोनों मस्जिदों के दरमियान सिर्फ एक रास्ते का फासला है। मस्जिद अबू बकर सदीक़ की जगह का जिक्र किया जाता है जहां आपने ईद की नमाज पढ़ी। 6ठी हिजरी में जब मस्जिद गमामा के इर्द गिर्द बहुत सारे मकान बन गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अबू बकर सदीक़ की जगह ईद की नमाज अदा की। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इसी जगह अपनी खिलाफत में ईदैन की नमाज पढ़ते थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस मस्जिद को मौसूम किया गया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की गवर्नरी के ज़माने में इस मस्जिद की तामीर की गई। ये मस्जिद बोसीदा किस्म के मकानात से घिरी हुई थी, लिहाजा उन तमाम मकानात को तोड़ दिया गया, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी और उस मस्जिद के दरमियान कोई भी मकान बाकी ना रहा। मस्जिद अबू बकर सदीक़ के शुमाल में 100 मीटर की मसाफत पर मस्जिद अली बिन अबी तालिब वाक़ है। ये मस्जिद अबू बकर सदीक़ से बड़ी है। शुमाल के अलावा हर तरफ से ये मस्जिद मुख्तलिफ मकानात से घिरी हुई है और शुमाल की तरफ इस मस्जिद का मीनारा और इसके गुंबद वाज़े तौर से दिखाई देते हैं। ये मस्जिद भी दोनों मसाजिद की तरह तामीर हुई है और इसकी नज़ाफ़त और हिफाजत का एहतमाम किया जाता है और इसमें नमाज अदा की जाती है। तारीख़ मदीना मुनव्वरा की बाज़ किताबों में मज़कूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 या 2 साल इसी मस्जिद की जगह ईद की नमाज अदा की। अयूबियों के दौरे हुकूमत तक ये जगह एक मैदान की शक्ल में बरकरार रही। उसके शुमाल में तहफ़ीज़ कुरान करीम का एक मदरसा भी था, जिसकी इमारत पर एक गुंबद बना हुआ था। ये भी कहा जाता है कि ये मदरसा सलाहुद्दीन अयूबी की वालदा का था
اور ایوبیوں کے زمانے میں اسی مسجد کے مغرب تک مدینے کی آبادی پہنچ گئی تھی۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا اپنا بازار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عیدگاہ کو مسلمانوں کا بازار قرار دیا تاکہ اسلامی تشخص قائم ہو اور مسلمان عزت نفس کے ساتھ اپنا کاروبار کریں۔ اسی پس منظر میں یہ جگہ مناخا کہلائی کہ یہاں اونٹوں کے تجارتی قافلے پڑاؤ ڈالتے تھے۔ تاریخی روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سن 87 سے سن 93 ہجری میں مدینہ منورہ کے گورنر بنے تو انہوں نے ان تاریخی جگہوں پر مسجدیں بنوا دیں۔ 21 جولائی 2005 میں مدینہ منورہ کی زیارت کے وقت میں نے دیکھا کہ اس کے مشرق میں ایک بلڈنگ تعمیر کر دی گئی ہے اور اس کے شمال میں تھوڑا سا مشرق کی طرف جا کر گاڑیاں یو ٹرن لے کر واپس آ جاتی ہیں، اور جہاں سے گاڑیاں یو ٹرن لے کر واپس آتی ہیں وہاں تک مسجد نبوی کا موجودہ میدان ہے۔ ایوبیوں کے دور میں جو مدرسہ بنوایا گیا تھا اب اس مدرسے کا وجود نہیں۔ مسجد نبوی کی توسیع کی وجہ سے ممکن ہے اسے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہو۔ اس مدرسے اور سقیفہ بنی سعدہ کے آس پاس نبوی دور میں گھوڑا بازار بھی تھا، جہاں بعد میں مدینے کا بکری بازار بن گیا تھا۔ یہ بازار قبیلوں کے مکانات کے اخیر میں اس جگہ تھا جہاں آج ملک عبدالعزیز لائبریری ہے۔ حضرت علی نے اپنی خلافت میں یہاں عیدین کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ شعراء نے بھی اس عیدگاہ کو اپنے قصیدوں میں ذکر کیا ہے۔ مسجد غمامہ کے جنوب میں جو مسجد ہے اور جسے مسجد عمر بن الخطاب کہتے ہیں، وہ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیدگاہ تھی اور نہ ہی خلفائے راشدین میں سے کسی کی۔ 6 صدی ہجری میں یہ مسجد، اس کے شمال مغرب میں ایک دوسری مسجد مسجد بلال کی تعمیر کی گئی، مگر راستے کی توسیع کی وجہ سے مسجد بلال کو توڑ دیا گیا، مگر اسی نام سے موجودہ دور میں ایک دوسری خوبصورت اور بڑی مسجد تعمیر کی گئی جو قربان روڈ سے جانے والے کے بائیں ہاتھ پر واقع ہے۔ اس کے نیچے بہت ساری دکانیں ہیں جو مسجد کے ماتحت ہیں۔ ہم اس بات کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد اس مسجد کو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال بن ابی رباح کی مسجد نہ سمجھ لیا جائے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ بہت سارے لوگ جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کا بٹن دبا کر میری حوصلہ افزائی کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔